सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न समझते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में टोटल 9 पेपर्स रहते हैं। ऑल ऑफ देम आर सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स। डिस्क्रिप्टिव इलैबोरेट आंसर्स आपको इन पेपर्स में लिखने होते हैं, अनलाइक प्रीलिम्स जिसमें एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी पेपर्स की ड्यूरेशन 3 घंटे है और इन्हें आप इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज जो शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है उनमें से किसी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आप अपना चॉइस ऑफ मीडियम चूज कर सकते हैं एंड यू कैन अटेम्प्ट द पेपर इन दैट लैंग्वेज। आपका क्वेश्चन पेपर उसी लैंग्वेज में आएगा। और अगर हम मेंस की बात करें तो 1750 नंबर मेंस से आपके आते हैं इन द फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट में 1750 मेंस एंड 275 ऑफ इंटरव्यू, 2025 में से आपकी फाइनल मेरिट आती है, आपका रैंक आता है। तो एक चीज तय है कि मेंस इज द मेजर चंक इन द फाइनल मेरिट। अब 9 पेपर्स का अगर हम ब्रेकडाउन देखें तो 2 क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब है कि आपको मिनिमम मार्क्स लेने हैं। अब ये जो 2 क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, एक तो आपका लैंग्वेज पेपर है, जैसे आई चोज हिंदी, आप पंजाबी या कोई भी लैंग्वेज आउट ऑफ द 22 मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल में से आप चूज कर सकते हैं। पेपर ए इज योर्स दैट एंड पेपर बी इज इंग्लिश। अब ये दोनों 300 मार्क्स के हैं, 3 घंटे के हैं। क्वालिफाइंग है मतलब आपको मिनिमम 25% मार्क्स लेने हैं, आपको 75 मार्क्स चाहिए। दैट इज इट, दे आर क्वालिफाइंग। अगर आपके 25% मार्क्स नहीं आते ना तो आपके बाकी मेंस के पेपर चेक नहीं होते, जो फाइनल मेरिट डिसाइड करेंगे वो चेक ही नहीं होते। तो अगर आपको लिस्ट में बरकरार रहना है तो इन दोनों पेपर्स को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। इन दोनों पेपर्स में आपके 75 मार्क्स आने चाहिए आउट ऑफ 300, एटलीस्ट 75 मार्क्स आउट ऑफ 300, राइट? 25% मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग। So these two are your qualifying papers out of the 9. फिर 7 है जिनका मेरिट काउंट होता है, जिनके मार्क्स काउंट होते हैं। अब ये 7 पेपर 3 घंटे ड्यूरेशन लेकिन मार्क्स 250, तो टोटल हुआ 1750 और ये काउंट होता है आपकी मेरिट में अलोंग विद द इंटरव्यू मार्क्स ऑफ 275। अब अगर हम इन 7 पेपर्स की बात करें, एक एस्से का, 4 जीएस के, जीएस 1 2 3 4 और 2 ऑप्शनल के पेपर 6 एंड 7, टोटल 7 पेपर्स। सो दैट इज रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ मेंस। और 2 चीजों का ध्यान रखना, ऑप्शनल नोटिफिकेशन में हर साल जब नोटिफिकेशन आती है उसमें लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स प्रोवाइड करता है यूपीएससी, आप उसमें कोई भी चूज कर सकते हो। अब आपके पास टोटल 25 ऑप्शनल्स है प्लस लिटरेचर। लिटरेचर में 12 लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं। आइदर ऑफ दीज यू कैन चूज एज योर ऑप्शनल। दूसरी चीज, आप जो भी मीडियम चूज करते हैं आपको सारे पेपर उसी में देने हैं। आप इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं, यू हैव टू गिव ऑल द पेपर्स इन इंग्लिश मीडियम। आप पंजाबी चूज कर सकते हैं, आप कन्नड़ा चूज कर सकते हैं, आपको सारे जो पेपर है उसी मीडियम में देने हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शनल हिंदी में दे दीजिए और बाकी इंग्लिश में दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। जो भी आपके मेरिट के पेपर है 7, वो आपको एक ही लैंग्वेज में देने हैं, जो भी मीडियम आप चूज करेंगे। तो इस चीज का ध्यान भी जरूर रखना। So that was all from my end. Thank you so much and all the best.